तो हम लोग किसी ना किसी पार्टीज़ में जाते हैं, पार्टी हॉपिंग करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, मस्ती करते हैं। साल में कई कुछ ऐसे फेस्टिवल आते हैं जो सब मिल के मज़े करते हैं। तो हम छुप छुप के छत पे बैठे रहते थे और गुब्बारे उब्बारे मारते थे। तो हम 10-15 दिन पहले से ही गुब्बारे मारने शुरू हो जाते। तो हमारी जनरेशन जो है वो लास्ट जनरेशन है जो हर फेस्टिवल को इतने एन्जॉयबली, इतने इंटरेस्टिंगली एन्जॉय करती है। भांग मैंने एक बार गलती से पी ली थी और मैंने इतना खाना खाया। हाय गाइस, माय नेम इज साहिल फुल और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मेक द बेस्ट ऑफ दिस फेस्टिवल एंड एन्जॉय टू द फुलेस्ट। कि तो होली को लेके क्या सब तैयारियां किया है, आपने तैयारी की है? फैंस के साथ कहाँ जाएंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, हमारा ऐसा है, जब से मंडे टू संडे हुआ है द शो टेलीकास्ट अपना एपिसोड्स, तब से एक दिन पहले पता चलता है कि कल छुट्टी है कि नहीं है। सो स्टिल वी डोंट नो कि होली पे वी हैव हॉलीडे और नॉट। बट या अगर होती है, नहीं होती तो यहाँ पे मनाई जाएगी अपने इस परिवार के साथ। और अगर होती है हॉलीडे तो डेफिनेटली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं हर साल होली मनाता हूँ। तो हम लोग किसी ना किसी पार्टीज़ में जाते हैं, पार्टी हॉपिंग करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, मस्ती करते हैं एंड इट्स अ फन फेस्टिवल। और मैं तो मानता हूँ कि सबको इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज साल में कई कुछ ऐसे फेस्टिवल आते हैं जो सब मिल के मज़े करते हैं, सब कुछ भूल भाल के। सो दिस इज़ वन ऑफ देम, तो वी शुड एन्जॉय इट। कहा जाता है इस त्योहार में दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। किस तरह से आपने अब तक होली सेलिब्रेट की है, कुछ उसकी यादें? मैंने मतलब ऐसे होली सेलिब्रेट की है। होली में तो एक तो कलर से ज़्यादा समझ में भी नहीं आता। दोस्त दोस्त तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी से पहले मिले हो, अरे डू यू रिमेंबर, वैसा हो जाता है चीज़ें। बट दुश्मन तो नहीं बोलूँगा, मतलब ऐसा कोई दुश्मन टाइप चीज़ें तो है नहीं टचवुड लाइफ में। बट या जितने भी लोग मिलते हैं, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, जब आप किसी पार्टी में जाते हो, एवरीबडी इज सो हैप्पी टू सी यू एंड यू आर सो हैप्पी टू सी एवरीबडी एंजॉइंग। सो हर किसी को हम कलर लगाते हैं, हर किसी के साथ मस्ती करते हैं, इवन इफ वी डोंट नो ईच अदर। सो दैट्स हाउ वी मेक इट स्पेशल। कॉलेज और स्कूल के दिनों की कुछ आपकी यादें होली, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, छुप छुप के गुब्बारे फेंक देते हैं। तो टेरेस किसी को आपने ऐसा किसी के ऊपर गुब्बारे फेंके हैं या कुछ? बिल्कुल ऐसा हुआ है। जब हम छोटे थे तो हम हमारे तो घरों में छतें होती हैं, बड़ी बड़ी छतें। तो हम छुप छुप के छत पे बैठे रहते थे और गुब्बारे उब्बारे मारते थे। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग होली के 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाते थे। ऐसा नहीं कि होली कल है तो 2 दिन पहले शुरू हो गए या ऐसा। सो हम 10-15 दिन पहले से ही गुब्बारे मारने शुरू हो जाते। तो बहुत सारे लोग घर पे लड़ने भी आए हैं कि जैसे हमने किसी आंटी को मार दिया, अब आंटी मम्मी से लड़ रही है कि अरे आपको तमीज़ नहीं है, आपके बेटे को ये है वो है। तो बहुत सारे लोग लड़ने भी आए हैं। ऐसा भी हुआ है, छोटे शहरों में ऐसा होता है कि होली अभी 10 दिन बाद है और यहाँ पे अभी मेरे को ऑफिस जाना था, गुब्बारा मार दिया, यहाँ जाना था, पूरा आंटी के हाथ से कुछ गिर गया। ऐसे सारे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। बट नाउ ऐसा नहीं होता है, अब थोड़े सेंसिबल है, सो वी डोंट डू दैट एनीमोर। ऐसा नहीं लग रहा है कि अब त्योहारों का जो क्रेज़ है काफ़ी कम होने लगा? जिस तरह से पहले सेलिब्रेट किया जाता था होली, अब काफ़ी कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसा बिल्कुल हुआ है। अभी भी कभी कभी अगर मैं फ्री होता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ, तो समझ में आता है कि कितना क्रेज़ कम हो गया है। आई थिंक हमारी जनरेशन जो है वो लास्ट जनरेशन है जो हर फेस्टिवल को इतने एन्जॉयबली, इतने इंटरेस्टिंगली एन्जॉय करती है। अदरवाइज आने वाली जनरेशन इज़ लाइक कंप्यूटर जनरेशन, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने जिस तरह से खेला है, कूदा है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, जिस तरह से हम रिश्तेदारों के घर गए हैं, जिस तरह से स्वीट्स खाए हैं, जिस तरह से गिरे हैं, लगी है, मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन जो है वो वैसा करती है। इसीलिए क्रेज़ जो है ख़त्म हो गया है, और ख़त्म नहीं, बहुत कम हो गया है। और आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से लोगों को बताना चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है। और दिस इज़ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल जिसमें सब लोग मिलते हैं, मज़े करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड इट शुड बी डन दैट वे। कहा जाता है कि होली पर भांग का क्रेज़ बहुत होता है, भोलेनाथ का प्रसाद भी माना जाता है। भांग वांग पी के कुछ ऐसी हरकत आपने की है? देखिए, भांग मैंने एक बार गलती से पी ली थी। मैं मुंबई से मैंने कॉलेज किया, तो मेरे कॉलेज के दोस्तों ने मुझे ठंडाई बोल के भांग पिला दी। नाउ आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग टू मी। मैं मतलब हंसते ही जा रहा था और मैंने इतना खाना खाया। हम लोग गए एक अंडा भुर्जी पाव वाले स्टॉल पे, और उससे मैं ऑर्डर करते ही जा रहा हूँ। आई थिंक हम 3 लोग थे और हमने कम से कम भी 30-40 प्लेट अंडा भुर्जी खा ली होगी। इट वॉज दैट मच। समझ में नहीं आता है, आपको भूख लगती रहती है लेकिन आपका पेट भर जाता है। ऐसा एक इंसिडेंट था। और 2 दिन तक सर दर्द होता है, और पहले दिन तो आप बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन फिर सर घूमता रहता है। बट इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस और इट वॉज गुड, क्योंकि आगे पीछे काम नहीं था तो आई कुड हैंडल इट।
मम्मी आपकी बहुत सारी पकवानें बनाती होंगी होली पे, गुजिया बनता है, बहुत सारे स्वीट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपका कोई फेवरेट डिश? मेरा एक ही नहीं, बहुत सारे फेवरेट डिश है, लेकिन मेरी मम्मी जो मेरे को बहुत प्यार से खिलाती है, छोले भटूरे मेरा फेवरेट है। तो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, तो जब मैं घर पे होता हूँ तो छोले भटूरे तो बनते ही बनते हैं, और देसी घी का हलवा, ये 3 चीज़ें तो होती ही होती हैं, एंड दैट्स माय फेवरेट। अभी इस प्रोफेशन में आने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि, मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट छोले भटूरे कब खाए होंगे। लेकिन हाँ, जब भी मैं घर जाता हूँ मम्मी के हाथ का, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, थोड़ा फैट आने दो, थोड़े से कैलोरीज आने दो, लेकिन आई हैव टू ईट मॉम के हाथ के छोले भटूरे। होली में बहुत सारे गाने हैं जो बजता है तो झूमने का दिल करता है, आपका होली का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? देखिए, ऑल टाइम फेवरेट रंग बरसे। वो तो ऐसा गाना है कि जैसे ही आप सुनते हैं, बचपन से ही रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, तो वो ऑल टाइम फेवरेट है। अभी नया नया जो है, जय जय शिव शंकर इज़ अ रियली कूल सॉन्ग एंड फास्ट बीट वाला। इट्स लाइक मन करता है कि जैसे ही वो कहीं पे बज रहा हो होली वाले दिन, तो मन करता है कि जाके डांस करे। सो जय जय शिव शंकर और रंग बरसे। लास्टली आप फैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें होली सेलिब्रेट करना चाहिए, किस बात की सेफ्टी रखनी चाहिए? मेरे को लगता है कि ज़्यादा सोचो मत, करो अच्छे से सेलिब्रेट। इतना ज़्यादा सोच के कि ऐसे करे वैसे करे, ऐसा नहीं होता फेस्टिवल सेलिब्रेट। डेफिनेटली यू हैव टू कीप इट सेफ। आपको दूसरों को और आप खुद को जो है चोट नहीं पहुंचानी है। उसके अलावा ठीक है यार, एंजॉय करो। इतना बहुत सोचते हैं आजकल की जनरेशन, सोचो मत, एंजॉय करो। कोई अगर आप किसी को चाहते हो तो उसको जाके रंग वंग लगा दो, वो एक अलग ही मस्ती है। अगर आपकी कोई क्रश है, उससे जाके मिल लो, स्वीट्स दे दो, उससे मस्ती कर लो। तो आई थिंक होली के दिन कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। सो जस्ट एंजॉय गाइस, एंजॉय, या दैट्स इट। आपकी कोई क्रश है कि नहीं, अब जैसे सराबोर करने वाले होली के दिन? देखिए, अब टाइम नहीं है मेरे पास, अब देखते हैं, करेंगे तो करेंगे।